नमस्कार, मैं अशोक राज आप सभी का आज 15 अगस्त 2023 के दिन आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्रिय बड़े बुजुर्गों, शिक्षक जनों एवं देश के समस्त नागरिकों, आप सभी को अल्बिडो IAS की तरफ से, हमारे तरफ से, अशोक राज की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सभी से आशा करता हूं, अपने इस देश के नागरिकों से, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक, गवर्नमेंट सर्विस, प्राइवेट सर्विस या किसान भाई बंधु से, मजदूर से, अधिकारीगण से, सभी से मैं यही आशा करता हूं कि आप सभी ईमानदारी के साथ, नैतिकता के साथ, ज्ञान के साथ हर कार्य को करें। मेरा उम्मीद खरा उतरे। मैं चाहता हूं कि मेरा देश अमेरिका और जैसे विकसित देशों की श्रेणी में आ जाए। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि एक बार आज 15 अगस्त के दिन पर आप सभी बोले, भारत माता की जय, जय हिंद। हम भारत माता की जय क्यों बोलते हैं, इस पर थोड़ा सा सोचने का विषय है। जबकि हमारा देश ऐसा माना जाता है कि एक पुरुष के नाम पर भारत का नाम पड़ा है। इसमें दो संकल्पनाएं हैं, एक दुष्यंत पुत्र भरत का नाम आता है और दूसरा 10 राग युद्ध, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। 10 राग युद्ध, वहाँ पर एक जन थे जो भरत वाले थे, उन्हीं के नाम पर माना जाता है। तो लेकिन हम माता शब्द इसलिए लगाते हैं, भारत माता की जय, क्योंकि भारत हमारे देश का नाम पुरुष के नाम पर रखा है। लेकिन भारत माता हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे यहाँ अर्थात इंडिया में, भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा पूजा महिला का होता है, स्त्री का। उनको हम माता के समान समझते हैं, माता की दृष्टि से देखते हैं, इतना सम्मान करते हैं। हालांकि हमारा देश पितृसत्तात्मक है, लेकिन मातृसत्तात्मक से यहाँ पर व्यवस्था कम नहीं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट, माननीय अन्य राज्यों के राज्यपाल व मुख्यमंत्री सभी इस पर कार्य कर रहे हैं कि भारत में महिला सशक्तिकरण पूरे विश्व में नंबर 1 पे रहे। हम उन महिलाओं को भी याद करेंगे जिन महिलाओं ने भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाया। अगर हम बात करते हैं कादम्बिनी गांगुली, कादम्बिनी गांगुली ये भारत की पहली स्नातक महिला थी। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली स्नातक महिला थी। उन्होंने इस देश को स्वतंत्र कराने में अहम भूमिका निभाया। कादम्बिनी गांगुली को हम नमन करते हैं। मातंगनी हजारा, बहुत ज़्यादा उम्र की महिला जिन्होंने तिरंगा झंडा लेकर देश को स्वतंत्र कराने में भूमिका निभाया, उन्हें भी हम नमन करते हैं। सबसे पहले हम महिला को नमन किए हैं। कारण क्या है, महिला सशक्तिकरण पर हमारा लक्ष्य है और भारत माता की जय के कारण। ये भी देखिए, अब देश की स्वतंत्रता में हम उन महान पुरुषों को भी याद करेंगे जिन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाने में अहम भूमिका निभाया। तो सबसे पहले इसमें देखिए, अगर कोई ये कहे कि नहीं पहले अंबेडकर का नाम आता, कोई कहे सुभाष चंद्र बोस का नाम आता, कोई कहेगा महात्मा गांधी का, सभी का लक्ष्य एक, सभी अपने में महान। लेकिन हम ज़्यादातर शुरू करते हैं 15 अगस्त को
या 2 अक्टूबर को या 26 जनवरी को महात्मा गांधी को याद करते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी अपने में एक दार्शनिकता भी लिए हुई है, उनके शब्द हैं। तो महात्मा गांधी सबसे पहले 1901 में आप देखेंगे, 1901 में महात्मा गांधी कलकत्ता के अधिवेशन में सबसे पहले आते हैं। महात्मा गांधी उसके बाद सक्रिय रूप से भाग लेते हैं चंपारण के आंदोलन से, चंपारण सत्याग्रह से, 1917 की घटना से, जिसे राजकुमार शुक्ल ने, बिहार के हैं राजकुमार शुक्ल, उन्होंने महात्मा गांधी को निमंत्रित किया। और निमंत्रित करने के पीछे कारण क्या था? बिहार के चंपारण में जो अंग्रेज लोग थे, गोरे बागान वाले, यानी कि गोरे लोग बागान की खेती करते थे, नील की खेती होती थी, वो नील की खेती जबरदस्ती कराया जाता था वहाँ के लोगों से। 3 हिस्से पर कराया जाता था, 20 भाग में से 3 हिस्से पर कराया जाता था, जिसे 3 कठिया प्रथा कहा जाता था। ये बंगाल के बिहार में, चंपारण में प्रचलित था। बंगाल में, बंगाल इसलिए कहते थे क्योंकि उस समय बिहार उस तरीके का राज्य नहीं था, बंगाल ही राज्य था। बंगाल राज्य के अंतर्गत बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये सब क्षेत्र आते थे, इसीलिए हम उसको बंगाल कहते हैं। बंगाल में ही बिहार आता था उस समय, लेकिन इस समय बिहार है, तो बिहार में चंपारण जिले में नील की खेती कराया जाता था जबरदस्ती। 3 कठिया प्रथा था वहाँ पर प्रचलित। 3 कठिया का मतलब होता है 1 बीघा में 3 हिस्से पर, अर्थात 3/20 भाग पर नील की खेती करना ही पड़ता था, जबकि उसमें भारतीयों को कोई बेनिफिट नहीं था, कोई लाभ नहीं था। तो किसानों की दशा को सुदृढ़ करने के लिए, ठीक करने के लिए वहाँ के राजकुमार शुक्ल ने बुलाया, आमंत्रित किया गांधी जी को। गांधी जी के साथ केवल गांधी जी ही नहीं थे, गांधी जी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरहर पारिख, महादेव देसाई, ऐसे कई दिग्गज नेता थे। यदि उस समय जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना अहम भूमिका निभाया, यदि इस तरीके के जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी देश में हैं, यदि उन्हीं जैसा हो जाए तो भी देश सुधर जाएगा। सुधरना ही नहीं, इतना सुधर जाएगा, हम लोग अमेरिका से भी आगे हो सकते हैं यदि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी कानून बनाएंगे, कानून एक बनाएंगे सभी प्रशासनिक अधिकारी। ऐसे प्रधानमंत्री को भी, उसके जो मंत्रिपरिषद में हैं लोग, राष्ट्रपति को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, हाई कोर्ट को भी, यानी कि सभी लोग। लेकिन मुख्य रूप से मैं प्रशासनिक अधिकारियों की बात करता हूं पूरे देश में, 1-2 की बात नहीं। तो हम सुधरेंगे ही नहीं, बल्कि सुधरेंगे इतना कि अमेरिका रूस भी से आगे होंगे। ये मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास कभी खराब नहीं जाता, आपका भी विश्वास सही होगा। इसलिए मैं चाहूँगा आज 15 अगस्त के दिन सभी लोग संकल्प लें कि मैं देश के लिए कुछ करूँगा। कुछ करने का मतलब देश की अच्छाई के लिए, देश के कल्याण के लिए अपना सोच, अपने बच्चों का सोच, वैज्ञानिकता लाएं, उनमें डॉक्टरी की स्थिति लाएं, डीएम एसडीएम बनने की स्थिति लाएं, फैक्ट्री डालने की स्थिति लाएं, अनेक प्रकार के कार्य करने का जो अच्छे कार्य हो नैतिकता के साथ। इससे हम और हमारा देश, हमारे देश के नागरिक सब विकास करेंगे। तो महात्मा गांधी को हम याद करते हैं, चंपारण का आंदोलन, इसके अलावा देखेंगे कई सत्याग्रह किए गांधी जी ने कई सत्याग्रह, डांडी मार्च लाया, सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू किया है। इसके पहले 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन भी शुरू किया है, कई ऐसे भारत छोड़ो आंदोलन। तो महात्मा गांधी को हम श्रद्धापूर्वक आज 15 अगस्त के दिन नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इसके साथ में हम सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने भी देश की भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस के
गुरु का नाम CR दास। UPPCS में पूछा गया प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था? तो CR दास था। ये सुभाष चंद्र बोस ने ही नवंबर 1944 में सबसे पहले वहीं से रेडियो से ये स्पीच देकर गांधी जी के मनोबल को बढ़ाया, उनको उत्साहवर्धन किया। और उत्साहवर्धन करने के लिए शब्द क्या कहा? सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को कौन सा शब्द कहा जिससे महात्मा गांधी का उत्साहवर्धन हुआ? राष्ट्रपिता कहा या महात्मा क्या कहा? तो राष्ट्रपिता कहा। सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा? राष्ट्रपिता। महात्मा किसने कहा? महात्मा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा। महात्मा किसने कहा था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और बापू किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पूछा जाता है प्रश्न, अभी से जानिए। तो सुभाष चंद्र बोस को हम याद करेंगे, रंगून के पास में ही है, वहीं के म्यांमार में ही है, वहीं से रेडियो से जो है बॉर्डर पर से ही रेडियो से जो है उन्होंने स्पीच दिया कि राष्ट्रपिता आप तैयार हो जाइए युद्ध करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए तैयार हो जाइए, मैं आपके साथ हूँ। महात्मा गांधी जो अभी थोड़ा सा पैसिव हो रहे थे, निष्क्रिय हो रहे थे, उनमें एकाएक एक्टिवपन आ गया, एक्टिवनेस हो गए, यानी कि उनमें बल मिला और आगे बढ़े। अंततः देश को स्वतंत्र करा लिए 15 अगस्त 1947 को। सुभाष चंद्र बोस के साथ साथ हम देखेंगे जब गांधी जी सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही डांडी मार्च कर रहे थे। डांडी मार्च साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, वहां से चलते हैं समुद्र के किनारे तो डांडी तक पहुंचते हैं, तो उनको भी गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी के साथ साथ दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी भी उनका नेतृत्व करते हैं। ये वही सी राजगोपालाचारी हैं, यानी कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिन्होंने 10 जुलाई 1944 को CR फार्मूला लाया था। देश की स्वतंत्रता के ही संदर्भ में था CR फार्मूला। CR फार्मूला पूछा जाता है, ये आप किताब से देख लीजिएगा। CR फार्मूला 10 जुलाई 1944 को लाया था। किसने लाया था? सी राजगोपालाचारी, अर्थात चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और जब गांधी जी डांडी मार्च के दौरान गिरफ्तार हुए थे तो उस समय दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह का आंदोलन जो चल रहा था उसका नेतृत्व दक्षिण भारत में सी राजगोपालाचारी ही किए थे। और देखिए जो सरोजिनी नायडू, महिलाओं में सरोजिनी नायडू, उनको भी हम नमन करते हैं, याद करते हैं। ये भारत की, और भारत में किस राज्य की? उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल हुई है। भारत की भी है और उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला राज्यपाल। इन सरोजिनी नायडू को भी अंग्रेज संघर्ष में बहुत प्रतिशोध झेलना पड़ा था। एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में, एक वीरांगना के रूप में उभरी सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये भी जानिए उत्तर प्रदेश की और कहिए भारत की पहली महिला राज्यपाल ही थी। और पहली मुख्यमंत्री महिला अगर बात करेंगे सुचित्रा कृपलानी, उन्हें भी हम याद करते हैं। हम उस वीरांगना को याद करेंगे जिन्होंने झांसी की रानी, अर्थात झांसी की रानी ने झांसी से 1857 के बिगुल को, यानी कि वहां से नेतृत्व किया। बिगुल बजाता तो खैर बात भाई मेरठ से है। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांतिकारियों ने बिगुल बजा दिया था। हालांकि उससे पहले जो ये प्रेरणा हुई है मेरठ की, वो बैरकपुर छावनी से हुई है, मंगल पांडे ने। हम उन मंगल पांडे को भी याद करते हैं। मंगल पांडे के लिए हमारे दिल में, हमारे देश के नागरिकों में, हमारे देश के वासियों में, बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक हर आदमी में जो देश का नागरिक है, देश का नागरिक होने के कारण मंगल पांडे को, यहाँ जाति से धर्म से कोई मतलब नहीं, जाति से धर्म से कोई मतलब नहीं। जाति धर्म से ऊपर उठकर काम करना होगा हर व्यक्ति को, हर नागरिक को।
मैं अशोक राज आप सबसे वादा करता हूं, सभी जाति और धर्म से ऊपर उठिए। इसलिए कि हमारे यहाँ अगर देखेंगे संविधान 15 और 16 में ये बात कहा गया है, 15 और 16 आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16, ये मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, यानी कि मूल वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं हो सकता। तो हर व्यक्ति अपने जाति से, अपने धर्म से ऊपर उठकर उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करें। मंगल पांडे ने पहले क्रांतिकारी इस तरीके के उभरे हैं, वो बलिया जिला के रहने वाले थे। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के रहने वाले थे। हालांकि वो 34वीं रेजिमेंट बैरकपुर छावनी जो कलकत्ता के पास था वहां पर तैनात थे। बाकी कहानी आप जान ही रहे होंगे, कारतूस वाला कहानी, वो बताने की आवश्यकता नहीं। तो मंगल पांडे को भी याद करें। और 1857 की जो क्रांति हुआ, झांसी की रानी, उन झांसी की रानी को भी याद करते हैं, क्योंकि झांसी की रानी अपने में एक वीरांगना साबित हुई। उन पर खूब किताब हमने पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी वाली, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलो हर की मुंह की हमने सुनी कहानी थी। तो झांसी की रानी के साथ अगर देखेंगे बेगम हजरत महल, उन्होंने लखनऊ से, ये भी महिला है, 1857 की क्रांति में भूमिका निभाई। हालांकि ये आगे फिर बाद में चली जाती है नेपाल में, अपने छोटे से आलबॉयस को जो है किरजित बिरजित खां को लाके रख देती हैं, नवाब बना देती हैं। ये हम उन सबको याद कर रहे हैं। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भी याद करेंगे, जिन्होंने देश में सबसे बड़ा शासन व्यवस्था लाने के लिए संविधान के निर्माण में प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में भूमिका निभाया। संविधान के निर्माण में सभी का योगदान, लेकिन उनमें से मुख्य रूप से हम याद करते हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर प्रारूप समिति के, जो सबसे बड़ी समिति थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रारूप समिति 7 सदस्यीय था। 7 सदस्य के नाम में आपको जानना होगा 7 सदस्य कौन कौन है। उन 7 सदस्यों का नाम जो तैयारी करने वाले कोई भी कैंडिडेट है, वनडे से लेकर IAS तक की तैयारी करने वाले सभी को जानना होगा 7 सदस्य में और कौन थे। अंबेडकर के अलावा अंबेडकर एक 6 अन्य। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद में हम अंबेडकर के साथ साथ अगर भगत सिंह का नाम देखते हैं, भगत सिंह को याद करते हैं। भगत सिंह कौन है, कहां से है, हमसे उसे नहीं मतलब है ये हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के निवासी थे, हमारे देश के लिए उन्होंने कार्य किया है। बाकी मंगल पांडे या कोई भी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी हैं। हमको इससे जानना है वो किस जाति से, किस धर्म से है, किस कहाँ से, ये मतलब नहीं रखता। मतलब केवल वो हमारे देश के हैं, हमारे देश के निवासी थे, हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लिए उन्होंने अपने जान की कुर्बानी किया। हम इन सभी को याद करते हैं, नमन करते हैं श्रद्धा सुमन के साथ में। हमने बताया कि भगत सिंह ने अपनी जान गंवा दी। शहीदी दिवस सुने होंगे, शहीद दिवस के भी रूप में उसको भी कहा जाता है, मार्च की बात है। चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने प्रयागराज के नोबेल अल्फ्रेड पार्क, अब उसका नाम बदल गया है चंद्रशेखर आजाद पार्क, UPSC उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जहां पर UPPSC यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जहां पर है, वहीं के पास में है चंद्रशेखर आजाद पार्क। उसी में अपने साथी से, यशपाल से और एक साथी और थे, मंत्रणा कर रहे थे देश को स्वतंत्रता कराने के लिए, चूंकि अंग्रेज बहुत ही अत्याचारी हो चुके थे। हालांकि इसके पहले मुगल शासकों में भी कई लोग अत्याचारी हुए, मुख्य रूप से जिसमें औरंगजेब थे। उसके पहले अगर दिल्ली सल्तनत की बात करें, दिल्ली सल्तनत में भी जितने आक्रांता आए, मुस्लिम आक्रांता, उन लोगों ने भी अत्याचार किया। लेकिन उनमें सबसे ज़्यादा अगर अत्याचारी की बात किया जाए तो अंग्रेज लोग थे, जो इंग्लैंड के थे। भाई इंग्लैंड की राजधानी सब लोग जानते हैं, इंग्लैंड की राजधानी लंदन, लंदन पर गाना भी बन गया है, डीजे बजाएंगे, वो सब आगे सब जानते हैं। तो हम वापस आते हैं। तो देखिए इंग्लैंड से ही वो लोग आए, तो इंग्लैंड से जो आए हैं तो अभी जाना नहीं चाहते, तो हमारे देश के
जो स्वतंत्रता सेनानी ने अपने प्राणों का न्यौछावर कर दिया। तो जिसमें हमने बताया चंद्रशेखर आज़ाद, प्रयागराज में चंद्रशेखर पार्क, जिसका पहले नाम नोबेल अल्फ्रेड पार्क था, वहां पर मंत्रणा कर रहे थे, अंत तक लड़े। लेकिन जब उनको लगा कि अब मैं नहीं बचूंगा, उन्होंने अपनी एक बची गोली से, रिवॉल्वर से, पिस्टल रहा हुआ या रिवॉल्वर, उससे गोली मार लिया, तो वो शहीद हो गए। हमारा नजरिया जो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए, भारत के प्रति पॉजिटिव, भारत के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए। भारत के ऐसा पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नजरिया होना चाहिए कि भारत के नागरिकों में देशभक्ति जागे। इस देशभक्ति के लिए हम एक बार पुनः कहेंगे, जय हिंद, भारत माता की जय, तीव्र गति से बोलेंगे। 15 अगस्त के दिन, आज 15 अगस्त के दिन माननीय देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी लाल किले से तिरंगा झंडा फहरा रहे हैं। यूँ कहिए हर साल 15 अगस्त को लाल किले से जो भी प्रधानमंत्री होते हैं वही फहराते हैं और देश को संबोधित करते हैं। लेकिन मैं उनसे आगे थोड़ा सा संबोधित ये करना चाहता हूं कि हमारे देश के जितने नागरिक हैं, सभी नागरिक ईमानदार हों, कर्तव्यनिष्ठ हों, सत्यनिष्ठ हों। सरकार से सभी अपेक्षाएं करते हैं मुझे गवर्नमेंट सर्विस मिले, सभी पढ़ाई करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसा चाहते हैं कि मैं ईमानदारी से काम करूं। मैं आज कहता हूं जितने लोग संकल्प लें कि मुझे सर्विस चाहिए, गवर्नमेंट सर्विस, वो पहले संकल्प ले लें कि मैं सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ मैं अपने ड्यूटी को निभाऊंगा। ऐसे में पक्का मुझे विश्वास है उन्हें सर्विस देगी सरकार और मिलेगी भी। ऐसे में हमारा देश यदि आगे न निकल जाए, विश्व के विकसित देशों में न शामिल हो जाए पंक्तियों में, तो मैं अपना नाम उसके आगे नहीं बोलूँगा। आप समझदार हो। तो मैं आज पुनः जो है इस 15 अगस्त के दिन और स्वतंत्रता सेनानियों को याद करूंगा। और स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के अलावा चंद्रशेखर आज़ाद, मैंने बताया चंद्रशेखर आज़ाद उत्तर प्रदेश के उन्नाव के थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अहम रोल निभाया, जो बिहार के थे। हर राज्य से, हर प्रांत से, हर गांव से, हर शहर से सभी लोगों ने, बड़े बुजुर्गों ने, महिलाओं ने, विद्यार्थियों ने, वकीलों ने, डॉक्टरों ने, सब लोगों ने देश की स्वतंत्रता में, कोई एक नहीं, कई लोगों ने, मान के चलिए पूरे देश के नागरिकों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सभी ने यथासंभव जिसके पास जितनी शक्ति थी, अपनी शक्ति के अनुसार सब लोगों ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अंग्रेजों से, इंग्लिशमैन से संघर्ष लिया। अंततः 15 अगस्त 1947 के दिन हमारा देश स्वतंत्र हो गया। हम ऐसे उन शहीदों को याद करते हैं। एक दो शहीद नहीं, बहुत से शहीद हुए। अब मैं सबका नाम कितना गिनाऊंगा। खुदीराम बोस हैं, प्रफुल्ल चंद्र चाकी हैं, कई लोग ऐसे हैं। तो एक दो नहीं, बहुत से ऐसे हमारे स्वतंत्रता का सेनानी है, वीर हैं। आज भी जो सेना बॉर्डर पर लगी हुई है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, नेपाल के बॉर्डर पर, चीन के बॉर्डर पर, म्यांमार के बॉर्डर पर, या कहीं भी और लगी है सेना, जो देश के अंदर भी सेनाएं हैं, या जो पैरा मिलिट्री हैं, या जो हमारा पुलिस विभाग है, मैं इन लोगों को श्रद्धा के साथ अपना जो है प्रणाम करता हूं, उन्हें अपना जो है तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और उनसे मैं यही आशा करता हूं वो जितनी ईमानदारी से अभी तक कार्य करते आए हैं, उतनी ही ईमानदारी से कार्य करते रहें। मुझे पूरे मिलिट्री विभाग से, पैरा मिलिट्री विभाग से, इन लोगों से कोई शिकायत नहीं, क्योंकि यही लोग तो देश के लिए कार्य कर रहे हैं। 15 अगस्त के दिन इन सभी को के लिए मैं भगवान से विनती करता हूं कि इनको और शक्ति दे। हमारे देश के नौजवानों को, हमारे देश के जो आर्मी में है, जो पुलिस विभाग में है, इन सब लोगों को, या जो और भी विभाग में, सरकारी गवर्नमेंट में, या हमारे देश के जो किसान हैं, इन किसानों को और ईश्वर शक्ति दे कि
ये इतना कार्य करे, इतना कार्य करे कि हम लोग बहुत आगे। मेरा उद्देश्य है कि मैं सभी को उस विकसित देशों की श्रेणी में ऊपर ला दूं। एक मेरी और इच्छा है कि हिंदी मीडियम का यूपीएससी में गिरता रिजल्ट मुझे चिंता बना हुआ है। मैं चाहता हूं हिंदी मीडियम के बच्चे पढ़ें, मन तन धन से पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, शॉर्टकट ना पढ़ें। शॉर्टकट कोई रास्ता सफलता का नहीं होता। अच्छे से पढ़ें, टाइम निकाल के कॉन्सेप्ट को समझें। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझेंगे क्लियर नहीं होगा। लिखने का प्रयास करें कि मेंस कैसे लिखा जाए, बोलने का प्रयास करें किस तरीके से बोला जाए। बड़े से छोटे से आपके वाणी में क्रोध नहीं होना चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, उदारता होनी चाहिए, परानुभूति, इम्पैथी होनी चाहिए, कई एटीट्यूड, कई एप्टीट्यूड, ये सब का समावेश अभी से लाइए। मेरी आशा है कि हिंदी मीडियम वाले भी अब आगे जाएंगे इंग्लिश मीडियम के बराबर। क्योंकि भारत में यदि हिंदी मीडियम से हिंदी के विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम के बराबर नहीं आ सकते तो मुझे दुख होता है। मैं इसीलिए हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को राय देता हूं कि वो लोग बढ़िया से किताबों को पढ़ें, बढ़िया से टू दी पॉइंट पढ़ें, कॉन्सेप्ट समझें। शॉर्टकट पढ़ने से प्री नहीं निकलेगा, और प्री नहीं निकलेगा मेंस लिखोगे कैसे? मेंस नहीं लिखोगे तो सच निगेटिव आ गया कि नहीं? तो इसलिए अच्छे से पहले पढ़ें, अच्छे से पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस से हल करें। उसके बाद में प्री में बैठिए, मेंस में बैठिए, इंटरव्यू में, अंततः आप आईएएस अधिकारी बनिए और देश के लिए ईमानदारी के साथ, सत्यनिष्ठा के साथ, कर्तव्य निष्ठा के साथ कार्य करिए। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं, लेकिन एक शब्द और कहूंगा। मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, देश के नागरिक, देश के निवासी और यहाँ के बड़े बुजुर्गों की रक्षा करना, सेवा करना, देख रेख करना हमारे यहाँ देश के नौजवानों का परम कर्तव्य है। ये भी ध्यान रखना है। हम इसी पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद।